नष्टप्रायेषु अपत्येषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। मैं ऑनलाइन भक्तों के लिए ये शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन। हरे कृष्ण। कहाँ गया इसका? हरे कृष्ण। तो आप सबसे विनती है कि हो सके तो कृपया मेरे पीछे दोहराने की कोशिश कीजिएगा। न अति प्रसीदत हृदयः न अति प्रसीदत् हृदयः सरस्वत्याः तटे शुचौ सरस्वत्याः तटेषु च वितर्कयन् विविक्तस्थः वितर्कयन् विविक्तस्थः इदं च उवाच धर्मवित्तः इदं च उवाच धर्मवित्। न अति प्रसीदत हृदयः न अति प्रसीदत् हृदयः सरस्वत्याः तटे शुचौ सरस्वत्याः तटेषु च वितर्कयन् विविक्तस्थ तर्कयन् विविक्तस्तः इदं च उवाच धर्मवित्। इदं च उवाच धर्मवित्। न अति प्रसीदत हृदयः न अति प्रसीदत् हृदयः सरस्वत्याः तटे शुचौ सरस्वत्याः तटेषु च वितर्कयन् विविक्तस्थ वितर्कयन् विविक्तस्तः इदं च उवाच धर्मवित्। इदं च उवाच धर्मवित्। कोई दोहराना चाहेगा? यस। न ऑनलाइन में अति प्रसीदत् हृदयः न अति प्रसीदत हृदयः सरस्वत्याः तटेषु च सरस्वत्याः तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्तः वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं च उवाच धर्मवित्। इदं च उवाच धर्मवेद। और कोई दोहराना चाहेगा? ठीक है। ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन कहा। तात्पर्य, ऋषि अपने मन के असंतोष का कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट न हो। हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं पुरुषोत्तमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे। हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। तो आज के श्लोक में हम इस अध्याय के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर सही में इतना सब कुछ करने के बावजूद, इतने ग्रंथों को लिखने के बावजूद व्यासदेव जी जो हैं वे असंतुष्ट है, और असंतुष्ट सिर्फ असंतुष्ट नहीं है, तो अति प्रसिद्ध, अत्यधिक। और कहां पर? तो हृदय में। तो जब इस श्लोक के बारे में अलग अलग चर्चाएं हुई है, कई बार इस पर बहुत सारे विचार हुए हैं, तो उन सब में महत्वपूर्ण कुछ चीजें थी जो आती है, जो मैं दोहराने की कोशिश करने वाला हूं। और जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि व्यासदेव जी ने असंतोष का कारण ढूंढने लगे, लेकिन आगे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण शब्द लिखे हैं कि सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट ना हो। ये पहली वाक्य, पहला चीज उन्होंने बताई कि हृदय की संतुष्टि जरूरी है। और दूसरा उन्होंने हमें बताया कि हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना होता है। देखिए, मतलब हम कितनी भी कोशिश कर ले कि इस मटेरियल वर्ल्ड में अपने आप को संतुष्ट करने के लिए ढूंढते रहे, लेकिन फिर भी हम उसे वहां पर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इस श्लोक के बारे में जब चर्चा हो रही थी एक बार, तो भागवतम में ही एक बार जब चर्चा हुई, तो उस वक्त एक लेक्चर मैंने सुना था हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज के द्वारा। तो श्री श्री नीलमाधव मंदिर के ऊपर जो एक काफी अच्छा ड्रामा हुआ था, तो तब उन्होंने ये कहा था, तब मैं नया नया था। तो गृहस्थों से बात करते हुए महाराज ने बताया कि भाई, आश्रम कौन सा है यह जरूरी नहीं। हम किसी भी आश्रम में हो, जरूरी यह है कि हम कृष्ण के शब्दों को याद रखें। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। ऐसा स्वयं कृष्ण ने बताया है कि इन जो त्रिगुण है, उन त्रिगुणों के अनुसार यह जो भी आपका भौतिक दुनिया है, और ये भौतिकता और त्रिगुणों का जो भी संगम होगा, उसके अनुसार यह चार जो वर्ण है, आश्रम है, वह बनाए है। और ये किसने बनाया है? तो स्वयं कृष्ण ने। और फिर भी आप मुझे इन सब से परे समझो। तो महाराज बोल रहे थे कि हम किसी भी आश्रम में हो, हमें क्या रखना है याद? तो कृष्ण की वाणी को याद रखना है, कृष्ण के आदेशों को याद रखना हमेशा। हरितोषणम, हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए, हरितोषणम। और हरितोषणम या कृष्ण की तुष्टि कैसे हो सकती है? तो जब हम चौथे स्कंद में आएंगे श्रीमद् भागवतम के, तब हम ये श्लोक हमें आएगा, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्तयो च तुष्यति आसु जनार्दन। दया दिखाकर, दूसरे जीवों पर दया दिखाकर, किसी तरह अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखकर, इंद्रियों को जो है इंद्रिय तुष्टि से परे रखकर, हम भगवान को जो है संतुष्टि दे सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं इस श्लोक में कि स्वयं व्यासदेव जी जो भगवान के अवतार है, सत्यावेश अवतार है, वे भी क्या हो गए? इतना सब कुछ किया उन्होंने, फिर भी असंतुष्ट हो गए। और असंतुष्ट सीधे बहुत ही ज्यादा तीव्र असंतुष्ट हुए, और उनकी असंतुष्टि उन्हें उनके हृदय में जानने लगी, तकलीफ देने लगी।
कि मैं क्या करूं कि जिससे मुझे संतुष्टि प्राप्त हो। अब वे तो जानते थे कि यदि इस भौतिक दुनिया में वे आए हैं तो ये भौतिक दुनिया कैसी है, दुखालयम अशाश्वत। लेकिन उन्हें उसमें सुख नहीं चाहिए था, पर कम से कम संतुष्टि की अपेक्षा उन्हें थी, और उस संतुष्टि को भी वे प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वे सोचने लगे। उन्होंने इतने सारे कर्तव्य किए, कर्म किए, इतने सद्गुणों से परे थे, फिर भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। और आज कलियुग में यदि हम देखें तो असंतुष्टि की चरम सीमा पर हम, किसी को जॉब में डिससेटिस्फैक्शन है, कहीं वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि है, किसी को पैसों से असंतुष्टि है कि भाई मेरे पास लक्ष्मी मेरे उससे ज्यादा कम है। तो असंतुष्टि एक प्रकार की बीमारी सी हो गई। अनेक पेशेंट जब हमें मिलने आते हैं, अधिकतर हम जानते हैं कि उन्हें बीमारी ने इसलिए ग्रसित कर लिया क्योंकि अंदर से अंदरूनी शक्ति उनकी कम हो गई है। और अंदरूनी शक्ति जो है वो मन की शक्ति जब आपकी विनिष्ट हो जाती है तब कम होने लगती है। वरना सोचिए कि अभी वायरल का इतना प्रकोप चल रहा है, मैं कोविड वायरस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। यदि आप लोग देख रहे होंगे पुणे में, तो एक अलग ही वायरल इन्फेक्शन हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को हो रहा है। लेकिन दूसरे तीसरे को ही क्यों हो रहा है, पहले दूसरे को क्यों नहीं हो रहा है? तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं उनका मन अंदर से टूट चुका है, असंतुष्ट हो चुका है, और इसलिए फिर असंतुष्टि के कारण इस शरीर को भी अनेक अनेक रोग जो है वो ग्रसित करने लगते हैं। कई बार बहुत बीमार लोग होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब पेशेंट्स के रिलेटिव्स मिलने आते हैं तो उन्हें सहारा दीजिए, उनके मन को खुश रखिए, उन्हें संतुष्ट रखिए, वो अपने आप जल्दी ठीक हो जाए। तो कलयुग में भी हम जानते हैं कि मन की संतुष्टि बहुत जरूरी है। पर हर बार असंतुष्टि जो होती है ना, वह बुरी है ऐसा नहीं है। कभी कभी असंतुष्टि जो है वो एक आपको किसी चीज की इनकम्पैटिबिलिटी जिसे हम बोलते हैं, उसका भी वो दर्शक हो सकता है। और उसकी वजह से हो सकता है कि हम किसी ऐसे कार्य में लग जाए जिससे हमें जो भगवान ने जो शक्तियां दी है, उन शक्तियों का हम सही इस्तेमाल कर सकें। जैसे महाराज बोल रहे थे, इट कैन स्पर अस टू बेटर परफॉर्मेंस, thereby enabling us to do justice to our God given abilities। पर फिर भी यहाँ पर एग्जैक्टली वही हो रहा है। असंतुष्टि थी, लेकिन यह असंतुष्टि अच्छे की तरफ जाने वाली थी, जो अब आगे की चर्चा में हम देखें। लेकिन असंतुष्टि आज की दुनिया में जो हम देखते हैं वह थोड़ी सी अलग है। आज की असंतुष्टि जो होती है वो एक अग्नि की तरह है। वो इतना हमें परेशान कर देती है कि हम कहीं पर भी अपने मन को ना शांत रख पाते हैं, ना कहीं पर किसी खुशी में सम्मिलित हो सकते। असंतुष्टि हमें चीजों को सही मायने से देखने ही नहीं देती, और हमेशा हमें अलग अलग चीजों में उलझाए रखती। और इसीलिए हमें आज इस श्लोक के द्वारा हम समझ रहे हैं कि असंतुष्टि को संतुष्टि में परने कन्वर्ट करने के लिए हमें कहाँ संतुष्टि ढूंढनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ क्लियरली लिखते हैं कि संतुष्टि को हमने कहाँ देखना है, भौतिकता में नहीं देखना है, उसके परे देखना है। और यह जो निर्णय लेने की क्षमता है, ये जो चॉइस है, यह हमारे पास होता है। तो संतुष्टि अलग जगह पर जाकर
अलग चीजें कर कर नहीं आएगी। तो संतुष्टि जो है वो हमारे चॉइस से आएंगी कि वेदर वी वांट टू फोकस एंड रिजॉइस इन व्हाट वी हैव। भगवत गीता के 17वें अध्याय में हम देखते हैं कि वहां पर असंतुष्टि को एक ऑस्टेरिटी भी बताया गया। इट्स एन संतुष्टि को जो है, सेटिस्फैक्शन इज एन ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड। तो उसका मतलब यही हुआ कि भाई ये एक चॉइस है। जैसे हम कल एकादशी है तो हम एकादशी का व्रत करने वाले हैं, ये कंपल्शन नहीं है, ये चॉइस है। उसी प्रकार संतुष्टि रखना, मन को संतोष महसूस कराना, यह एक चॉइस होता है। और यदि हम हमारे मन को ऐसी उन हर चीजों से अपने आप दूर ले जाए जिनसे हमें असंतुष्टि महसूस होती है, तो कहीं पर भी गलती से भी असंतुष्टि नहीं हो सकती। तो संतोष पाने के लिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आप इस भौतिकता के परे जाइए, और इस भौतिकता को यदि आपको दूर रखना है तो फिर हमें जो है, हमारे जो सोच है, मन के विचार हैं, उन सबको किस में लगाना होगा? कृष्ण में लगाना। तो जब हम हमारे अंदर कृष्ण के बारे में सोचने की क्षमता लाएंगे, हमेशा कृष्ण का स्मरण करने की कोशिश करेंगे, कृष्ण कृष्ण करते रहेंगे, तो ये संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। महाराज आगे बताते हैं कि कई बार लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस। बट ये स्ट्रेस होता क्या है? क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वह हम ही अपने आप अंदर से लेकर आते हैं। क्योंकि हमारे मन में अनेकानेक इच्छाएं आते रहती है, और जब तक कि ये भौतिकता की तरफ इच्छाएं रहेगी तो संतुष्टि नहीं होगी, और संतुष्टि नहीं होगी तो फिर इसी प्रकार हमें तकलीफ होते रहेंगी। हमने जब पहला अध्याय चल रहा था तो पहले अध्याय के पहले चैप्टर की 11 श्लोक में प्रभुपाद जी ने भी हमें समझाया था। मैंने उसके जस्ट नोट्स बनाए थे कि आत्मा और सेल्फ इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम मैटर एंड मटेरियल एलिमेंट्स। कि भाई आत्मा जो है वह भौतिकता और भौतिक जो शक्ति है उससे परे है। वह जो है वह आध्यात्मिक है, और कितनी भी आप भौतिक कोशिशें कर लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए, वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगी। और इसीलिए हमारे मन की जितनी भी अंदर की अंदरूनी बहुत से बहुत कितनी भी कड़ी इच्छाएं होगी, चाहते होंगी, तो भी वे इस भौतिकता में कभी भी संतुष्टि नहीं पा पाएगी। गीता के तीसरे अध्याय में भी कृष्ण यही बताते हैं, लिविंग ओनली फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेंसेस अ पर्सन लिव्स इन। तो यदि हम सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए जीने की कोशिश करते हैं तो यह व्यर्थ है। तो प्रश्न यह उठता है कि भाई ये संतुष्टि का सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स? स्रोत क्या है इस संतुष्टि का? कृष्ण ने उसका भी जवाब दिया है। 10वें अध्याय में 8वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, सब कुछ मुझसे आता है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी। और सब कुछ में संतुष्टि भी आती है। कृष्ण आत्माराम है, ही सेल्फ सेटिस्फाइड, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है, वे षड गुणों से 64 कलाएं हैं, वे पूर्ण है। उन्हें हमारी आवश्यकता नहीं है, मदद की आवश्यकता भी नहीं है उनकी संतुष्टि की। इनफैक्ट वे ही संतुष्टि का स्रोत है।
हमारे और सभी जीवों के। और क्योंकि हम अनु है, कृष्ण विभु है, तो हमें भी उस संतुष्टि के तरफ जाने के लिए माइन्यूट क्वांटिटी भले ही हो, लगन होती है। लेकिन जो कुछ भी संतुष्टि हम महसूस करेंगे वो कभी भी पूर्ण नहीं हो जाए होगी, वे हमेशा अपूर्ण रहेगी। और यहाँ के जो भी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते रहेंगे उससे वो डावाडोल रहे। लेकिन जैसे ही हम कृष्ण की तरफ जाएंगे तो हमें संतुष्टि का बहुत बड़ा सागर मिल जाएगा, सागर नहीं महासागर मिल जाएगा। और तब हमें और किसी चीज की चाह नहीं रहेगी, हम भी पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं एक लेक्चर में कि ही वाज वो अपने शिष्यों को लेक्चर दे रहे थे, तब उन्होंने ये बोला, यू विल बी जॉयफुल, योर मटेरियल मोरोजनेस विल गो एट वंस। आप खुश रहेंगे, आपकी ये जो भौतिक दुख है वह एक साथ चले जाएंगे। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। You will be free from all anxiety and there will be no demand for your sense satisfaction. हम ये जो तकलीफें हैं, डर है, असंतुष्टि है, उन सब से मुक्त हो जाएंगे। You will feel yourself full. आप अपने आप को पूर्ण महसूस करेंगे। ओह, I am full, I have nothing to demand. Such stage will come. ये प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं भी अभी भर गया हूं, पूर्ण हो गया हूं और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ये कैसे प्राप्त होगा? हाउ कैन आई गेट इट? तो जैसे गीता में बोला है कि संतुष्टि यह मन का तप है, तपस्या है। इट्स एन ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड। और मन को शुद्ध करने के लिए संतुष्टि लगती है, ऐसा भागवतम में बोला गया है। तो संतुष्टि पाने की ये जो राह है, इसकी शुरुआत जो है ये कैसे होगी? जब हम स्वयं और ज्यादा कुछ पाने की इच्छाओं को धीरे धीरे दूर करेंगे। जो है जितना है उसमें जब हम खुश रहने की कोशिश करेंगे तो फिर असंतुष्टि हमारे दुखों का कारण नहीं बनेगी। और जब हम ये वॉलंटरीली ये सोचने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे डिटैचमेंट, और डिटैचमेंट से क्या आएगा? नॉलेज आएगा। हम समझ पाएंगे कि इस दुनिया में कहीं पर किसी भी चीज की कमी बिल्कुल नहीं है। सिर्फ किसी चीज की कमी है तो वो कृष्ण के ज्ञान की कमी है, कृष्ण की कमी है, कृष्ण को समझने वालों की कमी। और जैसे जैसे हम कृष्ण को समझने की कोशिश करेंगे, कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाएंगे, जो भी हमारे पास चीजें हैं उनका इस्तेमाल कर हम भक्ति योगा में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम असंतुष्टि से करोड़ों करोड़ों कोस दूर हो जाएंगे। भक्ति रसामृत सिंधु में भी वही बोला है। जब हम भक्ति का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो क्या आता है कि यू हैव टू बी अनुकूलेन कृष्णानुशीलन। आपको वही चीजें करनी है जो कृष्ण के अनुकूल हो, वॉट एवर गिव सेटिस्फैक्शन टू कृष्ण। और कैसे करनी है? कि आपको सबसे पहले क्या करना है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तेन, कि आपको हर प्रकार के डिजिग्नेशन से,
स्वयं को दूर करना है। देखिए, जब तक हम डेजिग्नेशन से जुड़े रहते हैं, तब तक क्या होता है कि हमारे मन में ये लगता है कि अरे मैं तो ये हूं, मैं पिता हूं, मैं पति हूं, मैं कमा रहा हूं, मैं ऑफिस में मैनेजर हूं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये सब डेजिग्नेशंस है, और ये डेजिग्नेशंस हमें इन सब चीजों से क्या करता है, बांधे रखता है। और जब तक हम इन चीजों में बंधे रहते हैं, तब तक क्या होगा कि हम जो है हमेशा उसमें फंसे रहेंगे, और हम कोशिश करते रहेंगे कि हम और कैसे इस डेजिग्नेशन को आगे बढ़ाएं या इसके साथ जुड़े रहे। और इसीलिए सर्वोपाधि निर्मुक्ते, और उसके बाद क्या है, तत्परत्वेन निर्मलम। किस लिए तत्परत्व, सोल पर्पस, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, केवल तत्व भगवान की सेवा करना, और वह भी निर्मलम, किसी भी प्रकार से उसमें किसी भी प्रकार का मिक्सचर ना हो, इट हैज टू बी अनकंटेमिनेटेड। और कैसे करनी है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो हमारे सभी इंद्रियों से ऋषिकेन, इसकी सेवा करनी है, ऋषिकेश की। और ऋषिकेश तो केवल हमारे कान्हा है, कृष्ण है, हमारे सभी इंद्रियों के कर्ता धर्ता मालिक। तो हमें उनका क्या करना है, सेवनम, द सर्विस। तो जब हम ये करते हैं, तब वो होती है भक्ति। ये श्लोक बेसिकली ओरिजिनली नारद पंचारत्र में आया था, जिसे भक्ति रसामृत सिंधु में भी आया है फिर से। तो ये क्लियर डायरेक्शंस मिला है कि जब यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपको भौतिकता के आगे देखना है, तो वो ये है, यू हैव टू लुक एट कि हम कैसे कृष्ण को खुश रख सके, कृष्ण की सेवा कर सके। और जब हम ये कर पाएंगे, तभी हम हमारे असंतुष्टि से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से दूर रहना है। प्रभुपाद जी इसके ऊपर आगे यदि हम परपट पढ़ते हैं 2.55 का, तो उसमें भी प्रभुपाद जी ने इसी के बारे में चर्चा करते हुए बोला था कि द हाईली डेवलप्ड सोल always remains satisfied in himself by realizing himself as the eternal servitor of the Supreme Lord. कि जो आत्मा अपने आप को समझ पा रही है, संतुष्ट कब रहती है, जब वो ये समझ लेते हैं कि वे कृष्ण के परम सेवक है, हमेशा के लिए सेवक है, इटर्नल। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सच अ ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड पर्सन हैज नो सेंस डिजायर्स रिजल्टिंग फ्रॉम पेटी मटेरियलिज्म, rather he remains always happy in his natural position of eternally serving the Supreme Lord. फिर हमें कोई भी इंद्रिय तृप्तियों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, ना ही कोई तकलीफ होगी, ना ही किसी प्रकार की भौतिकता हमें परेशान करेगी। हम हमेशा भगवान की सेवा करने में संतुष्टि प्राप्त कर पाएंगे, और दुखालय में भी होते हुए भी हम सुख महसूस कर पाए। तो केवल कृष्ण से, कृष्ण सेवा करने के अनेकानेक प्रकार हैं। कलियुग में तो सबसे एक ही अच्छा तरीका है भक्ति योगा, और उसमें भी क्या है, कीर्तनम। और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण के अवतार थे, राधा कृष्ण ना अन्य, उन्होंने हमें यह आदेश दिया है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण। तो जब हम
कृष्ण उपदेश की चर्चा करेंगे, कृष्ण उपदेश लोगों तक पहुंचाएंगे, तो वह कृष्ण की संतुष्टि का कारण होगा और कृष्ण उससे सबसे ज्यादा संतुष्ट हो पाए। और दिसंबर माह में आज गीता जयंती है, आज का शुभ अवसर है गीता जयंती। आज ही के दिन कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। तो कई बार ये भी चर्चा होती है कि भाई क्या अर्जुन ऐसे थे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था? तो नहीं, कृष्ण तो अर्जुन तो ज्ञानी थे, लेकिन केवल हम जैसे कलयुग में आने वाले नासमझों के लिए, मूर्खों के लिए कृष्ण कुछ ज्ञान दे सके, इसलिए वे उस स्थिति में आए और कृष्ण को उन्होंने प्रश्न पूछा। और इसका प्रूफ ये था कि जैसे ही कृष्ण का उपदेश खत्म हुआ, कृष्ण अर्जुन ने क्या कहा? अहं करिष्ये तव वचन, करिष्ये। कि जैसे आपने आदेश दिया है मैं वैसे करूंगा। तो ये चर्चा आज हुई थी और आज ही के दिन आज हम संतुष्टि के बारे में चर्चा कर, तो ये बहुत बड़ा संयोग है। और संतुष्टि का चैतन्य महाप्रभु जी ने जो रास्ता इस कलयुग के लिए हम लोगों के लिए बताया, वो क्या है? चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो आप सबसे विनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कृष्ण का उपदेश पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आज गीता जयंती है तो कम से कम 126 गीताओं का दान कीजिए। कोई खरीद नहीं पा रहा है, पर आपकी यदि वह भौतिक क्षमता है तो आप लीजिए और दीजिए। वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका है, उसमें आप सम्मिलित होइए। बचपन में जो हम चीजें सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसका असर जिंदगी भर रहता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इस भगवत गीता को अपने आजू बाजू के जितने भी विद्यालय है, महाविद्यालय है, कोचिंग क्लासेस है, वहां पर पहुंचाइए। आज का पूरा दिन कृष्ण के नाम कर दीजिए और केवल गीता का वितरण कीजिए और गीता का मनन पठन करते रहिए। और इससे कृष्ण संतुष्ट होंगे और कृष्ण यदि संतुष्ट हो गए तो अपने आप हमें भी संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि हमारी संतुष्टि, जैसे प्रभुपाद जी ने बोला, वह भौतिकता से परे। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।